everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to do question answers of class 4th English chapter Alice in Wonderland. इस चैप्टर की NCERT रीडिंग वर्ड मीनिंग्स हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं. सो एलिस कैसे वंडरलैंड में पहुंची, क्या चीज़ें उसने वहाँ पर देखी, ये सब आपको पता होगा. चैप्टर आप सभी ने समझ लिया होगा. अब चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर्स कैसे आपको लिखने हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. बहुत इजी लैंग्वेज में आपको आंसर्स बताए जाएंगे जो आपको लर्न करने में भी आसान रहे. अगर आप न्यू हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाइल लिसनिंग टू द स्टोरी व्हाट डिड एलिस सी. जब एलिस कहानी पढ़ रही थी तो उसने क्या देखा? उसने एक वाइट रैबिट को देखा था. इसका आंसर आप लिखेंगे व्हाइल लिसनिंग टू द स्टोरी. जब वो कहानी सुन रही थी जो कि उसकी बहन उसे सुना रही थी, एलिस सॉ अ वाइट रैबिट. एलिस ने देखा एक वाइट रैबिट. सिंपल. सेकेंड इज व्हाट वाज द डिफरेंट अबाउट द रैबिट दैट एलिस सॉ. एलिस ने जो रैबिट देखा उसमें क्या चीज़ डिफरेंट थी, क्या चीज़ अलग थी जो नॉर्मल रैबिट होता है उससे. तो आप लिखेंगे द रैबिट दैट एलिस सॉ डिफरेंट फ्रॉम अदर रैबिट्स बिकॉज वो दूसरी रैबिट से अलग था. क्योंकि तीन चीज़ें आप लिखेंगे, 3 पॉइंट्स, और इनको पॉइंट्स में लिखिएगा. ईजी भी रहेगा आपके लिए लर्न करना एंड मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे. सबसे पहले आप लिखेंगे इट वॉज वेयरिंग अ ब्लू कोट एंड अ रेड वेस्ट कोट. आपने कभी खरगोश को कोट या वेस्ट कोट पहने हुए देखा है? लेकिन जो एलिस ने देखा वो पहने हुए था. तो सबसे पहले तो यही अलग है कि उसने ब्लू कलर का कोट और रेड कलर का वेस्ट कोट पहना हुआ था. सेकेंड, इट कुड स्पीक. वो बोल भी रहा था कि मैं बहुत लेट हो गया हूँ, है ना. तो मतलब वो बोल सकता था, ये भी अलग बात है. इट हैड अ बिग वॉच. और उसके पास एक बड़ी सी वॉच थी जो कि रैबिट के पास कभी नहीं होती. टाइम देखना भी नहीं आता उनको. तो ये 3 चीज़ें अलग थी उस रैबिट के बारे में. 1, 2 एंड 3. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेयर डिड द रैबिट गो. रैबिट कहाँ चला गया? आप लिखेंगे द रैबिट एंटर्ड अ डीप रैबिट होल. रैबिट जो है एक बड़े से रैबिट होल में चला गया. या फिर आप लिख सकते हैं द रैबिट वेंट. गो की जगह वेंट लिखेंगे क्योंकि आंसर हम हमेशा पास्ट फॉर्म में लिखते हैं. द रैबिट वेंट इन अ होल. सिंपल. अगर इजी लिखना है आपको, वैसे ये भी इजी ही है, बट अगर इजी लैंग्वेज में चाहते हो तो ये भी आप लिख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड. एलिस जो है वो वंडरलैंड में कैसे पहुंची? तो आप लिखेंगे एलिस रीच्ड. रीच की जगह रीच्ड हो जाएगा. वंडरलैंड बाई फॉलोइंग अ रैबिट. वो एक रैबिट का पीछा करते करते वंडरलैंड में पहुंची. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट स्ट्रेंज थिंग्स डिड एलिस सी. एलिस ने क्या स्ट्रेंज चीज़ें, अजीब चीज़ें देखी वहाँ वंडरलैंड में. सो आप लिखेंगे दिस इज वंडरलैंड. ओके, इन वंडरलैंड एलिस सॉ अ वेरी स्मॉल डोर. सबसे पहले तो एलिस ने एक बहुत छोटा सा डोर देखा. थ्रू द डोर शी सॉ फाउंटेन्स एंड फ्लावर्स इन द गार्डन. और उसके बाद उस डोर से उसने अंदर देखा कि वहाँ पर बहुत सारे फाउंटेन्स, फव्वारे हैं और फ्लावर्स हैं. ब्राइट कलर के फ्लावर बेड्स हैं, क्यारियाँ हैं फूलों की गार्डन में. ओके, तो ये उसने स्ट्रेंज चीज़ें वहाँ देखी थी. डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द गार्डन दैट एलिस सॉ. एलिस ने जो गार्डन देखा उसके अपने वर्ड्स में बताइए कि वो कैसा होगा. आप लिखेंगे व्हेन एलिस ओपन द डोर. ये थोड़ा सा लंबा आंसर है. वैसे ये एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं. लेकिन ऊपर के सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके. इनमें से कोई भी आ सकता है. 6 क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, बट क्योंकि बुक में बता देते हैं. तो एलिस ने जो गार्डन देखा, व्हेन एलिस ओपन द डोर, जब एलिस ने डोर खोला, शी फाउंड अ ब्यूटिफुल गार्डन. उसको ने एक ब्यूटिफुल गार्डन देखा. इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल गार्डन दैट एलिस हैज़ सीन इन हर लाइफ. एलिस ने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा ब्यूटिफुल गार्डन जो है वो यही देखा था. देयर वर वेरियस कलर फ्लावर्स. वहाँ पर अलग अलग रंगों के फूल थे गार्डन में. द फ्रेग्रेंस वॉज वेरी अट्रैक्टिव. जो उनकी खुशबू थी वो भी बहुत अट्रैक्टिव थी, लुभावनी थी. द गार्डन ऑल्सो हैड फाउंटेन्स. गार्डन में फाउंटेन्स भी थे. शी विश दैट शी कुड स्टे देयर फॉर एवर. और वो चाहती थी कि वो वहाँ पर हमेशा रहे. ये है कंप्लीट आंसर. अब आपको शॉर्ट आंसर बताती हूँ लर्न करने के लिए. आप लिखेंगे व्हेन एलिस सॉ द डोर शी फाउंड अ ब्यूटीफुल गार्डन. उसने वहाँ पर एक ब्यूटीफुल गार्डन देखा. उसके बाद आप लिखेंगे देयर वर वेरियस कलर्ड फ्लावर्स इन द गार्डन. गार्डन में बहुत रंगों के फ्लावर्स थे. द गार्डन ऑल्सो हैड फाउंटेन्स. और गार्डन में फाउंटेन्स भी थे. ये 3 सेंटेंसेस काफ़ी है. 1, 2 एंड 3. ओके, बाकी ये सभी एक्स्ट्रा है, ये लिख लीजिएगा आप, लेकिन लर्न नहीं करने हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन.
चलिए 6 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। 7th क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ द गार्डन ऑफ योर ड्रीम। आप अपने सपनों का गार्डन आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। वैसे तो ये आपकी इमेजिनेशन है, लेकिन मैं फिर भी थोड़े से एग्जांपल्स आपको दिखा देती हूँ जहाँ से आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। ये देखिए कि ग्रीन फ्लावर्स, ग्रीन ट्रीज़ होंगे, बिल्कुल फ्लावर्स होंगे अलग अलग कलर के, ग्रास होगा, बीच से एक रिवर जा रही होगी, सूरज एकदम अपनी रोशनी फैला रहा है, यहाँ पर बहुत सारी बर्ड्स जो हैं दे आर फ्लाइंग। तो ऐसी कोई ड्राइंग आप बना सकते हैं उस स्पेस में। पुल होगा, ये देखिए कलरफुल ट्रीज़ होंगे, बटरफ्लाइज आप बना सकते हैं, है ना। सजेशंस हैं कुछ, बाकी आप अपनी इमेजिनेशन से ड्रॉ करेंगे। ओके चलिए आगे आते हैं। टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर जो है उस पर टिक लगाना है आपको। द रैबिट हैड, रैबिट की आइज़ कैसी थी? वाइट आइज़, बिग आइज़, पिंक आइज़। रैबिट की आइज़ पिंक थी। हु वॉज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी, कौन था जो जिज्ञासा से जल रहा था जानने के लिए कि क्या है? एलिस, रैबिट या चिल्ड्रन? तो एलिस, ये कैसा रैबिट है, ये कहाँ जा रहा है, इतनी जल्दी क्यों है इसको, तो उसको जानने की बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी, इसलिए वो उसके पीछे पीछे गई और पीछे पीछे होल में भी कूद गई, रैबिट होल में। हु फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन, कौन था जो कि नीचे 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 जाता रहा? एलिस, माउस या फिर रैबिट? तो रैबिट। हालांकि एलिस भी जा रही थी, लेकिन डाउन डाउन जो वर्ड है वो रैबिट के लिए यूज़ हुआ है चैप्टर में। हु सेड, किसने कहा? ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स, अरे मेरे कान और मूछे। हाउ लेट इट्स गेटिंग, और ये कितना लेट हो रहा है। रैबिट, एलिस या एलिस के सिस्टर? ऑब्वियसली इनके विस्कर्स नहीं थी तो रैबिट ही कहेगा, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है। द गार्डन एलिस सो वॉज, एलिस ने जो गार्डन देखा वो बहुत बिग था, बहुत लवली था या स्मॉल था? बिग या स्मॉल तो उसने नहीं बताया, लेकिन जो उसने बताया उससे पता लगता है कि वो बहुत लवली था, लवलीएस्ट गार्डन। लेट्स टॉक। अब आपके लिए क्वेश्चंस हैं। डिस्क्राइब सम ऑफ द साउंड्स यू हियर एट नाइट, रात में आपको कौन कौन सी साउंड सुनाई देती है? तो रात में आपको उल्लू की आवाज़ सुनती होगी, आउल्स, है ना। और कौन किसकी आवाज़? ब्लोइंग विंड, बहती हुई हवा की आवाज़ सुनती है, वॉचमैन की आवाज़ सुनती है, सो वॉचमैन्स। ये कुछ साउंड है जो रात में आपको सुनाई देती है। इमेजिन यू आर एलिस एंड योर पार्टनर इज़ अ रैबिट, व्हाट वुड यू डू? सपोज करिए आप एलिस है और आपका पार्टनर जो है वो एक रैबिट है, तो आप क्या करेंगे? वही वाला रैबिट। सो वी विल गो टू वंडरलैंड, हम भी कहाँ जाएंगे? वही करेंगे जो एलिस ने किया, और उसके पीछे पीछे वंडरलैंड जाया करेंगे, रोज़ वहाँ पर घूम के आया करेंगे, अच्छी अच्छी जगह देखा करेंगे। व्हाट डू यू थिंक एलिस सॉ इन द गार्डन, गार्डन में एलिस ने क्या देखा? गार्डन में एलिस ने बहुत सारे फ्लावर्स देखे और फाउंटेन्स देखे। ओके, हाउ कुड एलिस हैव नॉट गॉट इनटू द गार्डन, हाउ कुड एलिस हैव गॉट इनटू द गार्डन, एलिस गार्डन में कैसे जा सकती थी? उसने लास्ट में कहा भी कि अगर मैं छोटी होती तो, इफ़ शी वुड हैव, ओके, इफ़ एलिस कुड बिकम स्मॉलर, इफ़ एलिस कुड बिकम स्मॉलर, अगर वो छोटी हो जाती तो वो ज़रूर उसके अंदर चली जाती। ओके, लेट्स राइट। चलिए कुछ क्वेश्चन है आपको लिखने हैं। फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स, स्टोरी में जो वर्ड्स हैं आपके, वन वर्ड लिखिए जिसका मतलब है टू वॉक फास्ट, तेज़ी से चलना, इसका है हरी। हैप्पी, हैप्पी के लिए यूज़ हुआ है डिलाइट। एट वंस, एक बारी में। अच्छा, टू थिंक के लिए यूज़ हुआ है वंडर। टू बी सीन नोवेयर, कहीं भी दिखाई ना देना, इसके लिए यूज़ हुआ है डिसअपियर्ड, गायब हो जाना। मूव, एट वंस, एक बारी में, तो इसके लिए यूज़ हुआ है क्विकली, जल्दी से। एफ, मूव फास्ट, जल्दी चलना, इसके लिए यूज़ हुआ है स्कैम्पर, दौड़ना जिसे आप कहते हैं। टू बी इंक्विजिटिव, इंक्विजिटिव रहना, जानने की इच्छा रखना, इसके लिए वर्ड यूज़ हुआ है क्यूरियस। ओके, तो ये वन वर्ड्स हैं आपके, डिफरेंट जो सेंटेंसेस हैं, डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनके लिए एक वर्ड क्या यूज़ करेंगे आप। नेक्स्ट इज गिव अनदर वर्ड फॉर द वंस दैट गिवन बिलो विद सिमिलर मीनिंग, आपको इसके मीनिंग जैसा एक और वर्ड बताना है, सेंटेंस बनाना है, उसके बाद ऑपोजिट लिखना है और फिर से सेंटेंस बनाना है। तो एक इसका सिनोनिम, मतलब इसी के मीनिंग वाला वर्ड, एक ऑपोजिट, और फिर दोनों का सेंटेंस। फर्स्ट वर्ड है लविंगली, लविंगली का मतलब होता है अट्रैक्टिव, मीनिंग इसका सेंटेंस होगा शीलाज ड्रेस वॉज वेरी अट्रैक्टिव।
इसका ऑपोजिट होता है नास्टी, जो बिल्कुल प्यारा ना हो, देखने में बिल्कुल अच्छा ना हो। सो श्रवंस हैज़ नास्टी नेचर, उसका नेचर बिल्कुल अच्छा नहीं है। टॉकिंग मतलब बात करना, इसको आप चैटिंग भी बोल सकते हैं। अरुण वॉज चैटिंग ऑन कंप्यूटर, वो बात कर रहा है कंप्यूटर पर किसी से। इसका ऑपोजिट होगा साइलेंट, साइलेंट मतलब बिल्कुल शांत। सो द क्लास वॉज साइलेंट, क्लास बिल्कुल शांत थी। लिसनिंग मतलब सुनना, इसका एक और मतलब हो सकता है हियरिंग। फादर वॉज हियरिंग द न्यूज़ ऑन द रेडियो, फादर जो है वो रेडियो पर न्यूज़ सुन रहे हैं। हियरिंग का ऑपोजिट होता है स्पीकिंग, सुनना, बोलना। सो मदर वॉज स्पीकिंग टू द नेबर, मदर जो है वो पड़ोसी से बात कर रही है। सी मतलब देखना, देखने को लुक भी बोलते हैं हम। लुक एट द ब्यूटिफुल पिक्चर, उस सुंदर पिक्चर को देखो। और इसका ऑपोजिट होता है इग्नोर करना, मतलब देखना नहीं किसी को। रैबिट इग्नोर्ड एलिस, रैबिट ने इग्नोर किया एलिस को। ओके, तो ये थे आपके, एक रह गया सेंटर, सॉरी। सेंटर का मीनिंग होगा मिडल, और मिडल को आप लिख सकते हैं कि एलिस वेंट इन मिडल ऑफ, सेंटेंस अगर बनाना है, इन मिडल ऑफ गार्डन, एलिस जो है वो गार्डन के बिल्कुल मिडल में चली गई। और इसका ऑपोजिट होगा, मिडल का ऑपोजिट होगा बॉर्डर, बॉर्डर पर रहना, मतलब बीच में ना जाना, किनारे पर रहना। सो आप लिखेंगे आर्मी मैन लिव एट कंट्रीज बॉर्डर, एट बॉर्डर, वो बॉर्डर पर रहते हैं जो आर्मी मैन होते हैं हमारे, और हम लोग कंट्री के बीच में रहते हैं। इमेजिन यू आर गोइंग ऑन अ जर्नी टू सेंटर ऑफ द अर्थ, सोचिए कि आप बीच में धरती के बिल्कुल जा रहे हैं, सेंटर में। वॉट डू यू थिंक यू विल सी, वॉट वुड यू फील, आपको क्या क्या वहाँ देखने को मिलेगा धरती के अंदर। तो उसके अंदर आपको रॉक्स मिलेंगे, पत्थर मिलेंगे, डस्ट धूल भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा, है ना, मड मिट्टी मिलेगी। और जैसे आगे आगे जाते जाएंगे आप, तो बीच में आपको बहुत हॉट मैग्मा, जिसको आप कहते हैं फायर, मिलेगी, आग। मैग्मा लिख दीजिए आप, 4th क्लास के मैग्मा आप जानते होंगे। जब भी कोई वोल्केनो जब इरप्ट होता है, ज्वालामुखी फटता है, तो उसमें से जो गर्म एकदम आग निकलती है उसको मैग्मा बोलते हैं। धरती के अंदर ही होती है वो भी आग भी। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एलिस फॉलो द स्ट्रेंज रैबिट, एलिस ने एक स्ट्रेंज, बिल्कुल अजनबी एक रैबिट को फॉलो किया, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू नो नंबर ऑफ थिंग्स, क्योंकि उसे बहुत सारी चीज़ें जाननी थी। रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक द क्वेश्चन दैट एलिस हैज़ इन हर माइंड, एलिस के दिमाग में कौन कौन से क्वेश्चंस थे, उसके लिए आपको यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको रीअरेंज करिए और फिर क्वेश्चन मार्क लगाइए। जैसे टॉक रैबिट हाउ कैन, तो उसके मन में क्वेश्चन था हाउ कैन, हाउ पहले आएगा कैन अ रैबिट टॉक, एक रैबिट जो है वो बात कैसे कर सकता है, ये क्वेश्चन था। एंड लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। गोइंग ही इज़ वेयर, सो इसका हो जाएगा वेयर इज़ ही गोइंग, या फिर वेयर ही इज़ गोइंग, वो कहाँ जा रहा है। रीड ही कैन टाइम द, कैन ही रीड द टाइम, क्या वो टाइम पढ़ सकता है, टाइम देख सकता है। हरी इज़ इन अ वाई ही इज़ इन अ हरी, या फिर वाई इज़ ही इन अ हरी, वो इतनी जल्दी में इतनी हरी क्यों है, इतनी जल्दी क्यों है उसको। तो ये क्वेश्चंस होंगे, अनजम्बल करना है आपको, जम्बल वर्ड्स हैं ये आपके। ओके, और इसी के साथ चैप्टर आपका फिनिश होता है। होपफुली क्वेश्चन आंसर्स आप सभी को क्लियर होंगे, समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसकी क्विज अपलोड कर दी गई है, आप टेस्ट कर लीजिए कि कितने अच्छे से चैप्टर आपने समझा है। ओके, थैंक्स अगेन।